महज कुछ ही दिन शेष हैं जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी। महाराज जी, आपको लगता है कि जिस घड़ी को हम लोगों से सुनते आए थे वो अब करीब आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। भव्य मंदिर बन गया है और यह भी निश्चित हो गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस भव्य मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे। तो यह समय आ गया है और बहुत प्रतीक्षा, विशेषकर राम भक्तों की जो आकांक्षा रही, जो इच्छा रही, वह पूरा हो रहा है और 22 जनवरी को। जी अच्छा, प्रभु श्री राम के साथ साथ में बताया जा रहा है कि और लोगों की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाएगी। किस तरीके का संदेश गर्भगृह छोड़ वहाँ केवल उनकी मूर्ति रहेगी और जो पहले से पूजित चारों भाइयों की मूर्ति वो रहेगी और जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो अलग प्रकोटा बनाया जा रहा है, उसमें स्थापित की जाएंगी। महाराज जी, जिस तरीके से मंदिर में उनकी मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा, कई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, तो लगता है कि साधु संतों को भी इस दिन का इंतजार था? सभी राम भक्तों को था, एक दो के नहीं। चाहे साधु संत हों, चाहे राम भक्त हों, चाहे गृहस्थ हों, सभी को ये रहा कि वह कौन सा समय आएगा जब भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराज, वह पूरी हो रही है। महाराज जी, जिस तरीके से आप तो बहुत महज कुछ ही दिन शेष हैं जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी। महाराज जी, आपको लगता है कि जिस घड़ी को हम लोगों से सुनते आए थे वो अब करीब आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। भव्य मंदिर बन गया है और यह भी निश्चित हो गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस भव्य मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे। तो यह समय आ गया है और बहुत प्रतीक्षा, विशेषकर राम भक्तों की जो आकांक्षा रही, जो इच्छा रही, वह पूरा हो रहा है और 22 जनवरी को। जी अच्छा, प्रभु श्री राम के साथ साथ में बताया जा रहा है कि और लोगों की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाएगी। किस तरीके का संदेश गर्भगृह छोड़ वहाँ केवल उनकी मूर्ति रहेगी और जो पहले से पूजित चारों भाइयों की मूर्ति वो रहेगी और जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो अलग प्रकोटा बनाया जा रहा है, उसमें स्थापित की जाएंगी। महाराज जी, जिस तरीके से मंदिर में उनकी मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा, कई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, तो लगता है कि साधु संतों को भी इस दिन का इंतजार था? सभी राम भक्तों को था, एक दो के नहीं। चाहे साधु संत हों, चाहे राम भक्त हों, चाहे गृहस्थ हों, सभी को ये रहा कि वह कौन सा समय आएगा जब भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उनका दर्शन करने का हमें लाभ मिलेगा। तो ये बहुतों की प्रतीक्षा रही और वह जो उनकी भावना रही, जो इच्छा रही, वह पूरी हो रही है। महाराज जी, जिस तरीके से आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं, जिस तरीके से महाराज जी अयोध्या में अब बदलाव, ये कहना गलत है कि बदलाव हो रहा है, बदलाव हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, अयोध्या की सड़कें चमक रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये सब योगी मोदी जी का देन है। ये कितना सक्रिय है हमारे मुख्यमंत्री जी कि वो नहीं यहाँ पर प्रतीक्षा या जो भी समीक्षा होती है और उसमें आकर के उन्होंने देखभाल नहीं करते। तो जिस प्रकार से ये विकास हो रहा है वो कभी नहीं होता और पीछे जितनी सरकारें रहीं सब उपेक्षा की अयोध्या को, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से आकर के और इसको घोषणा किया कि त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे, तो इस तरह से उसका कार्य शुरू है। सबसे कठिनाई ये रही कि यहाँ कोई भी एरोप्लेन की यह अत्यावश्यकता रही, लेकिन उसके अभाव में लोग बाहर से रह जाते रहे, यहाँ आते नहीं, तो ये सब की व्यवस्था हो गई है और बाकी जो विशेष है वो सब होता रहेगा। इसलिए अयोध्या एक पर्यटक नगरी के विश्व पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कल एक खुला पत्र जाहिर कर दिया चंपत राय जी के लिए कि मुझे निमंत्रण तो मिल गया है लेकिन मैं बाद में आऊंगा, अपने परिवार के साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होऊंगा। उनकी मजबूरी है, उन्हें आना है, तो जब आना होगा, जब क्या लगता है महाराज जी, जब भाई जब मजबूरी होगी तब उन्होंने लिख दिया
कि हम उस समय नहीं आ पाएंगे, बाद में आएंगे तो बाद में आएंगे, उसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब आएंगे तो आएंगे। कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है, सोनिया गांधी भी नहीं आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे, जबकि लोग महाराज जी निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण पत्र मिल जाए। जिनको मिल रहा है वो मुंह मोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वह भगवान की यही सर्यावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनाई जाई। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब कोई आता नहीं है। जिस पर राम की कृपा होगी वो आएंगे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल लेंगे हम आपसे बस। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, आप भी वहां पर मौजूद रहेंगे, कितना भव्य नज़ारा होगा, किस तरीके की तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह की? सारी तैयारियां पूरी हैं। उस दिन आप देखेंगे कि जिस दिन 22 जनवरी को स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और उनके कर कमलों द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की कार्य है वो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, इसलिए वह भी अद्भुत और दिव्य दृश्य दिखाई देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी वो ठीक था। स्वामी प्रसाद मौर्य इसे दुष्ट की बात यहाँ न करो, वह अपराधी है और वह लेकर के सपा को डूबने वाला है और इसी में सपा, उसी के बयान पर सपा समाप्त हो जाएगी और सपा का भी अस्तित्व मिट जाएगा। साधु संत नाराज हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, कभी उनको अयोध्या आप लोग लगता है कि नहीं आने देंगे, कुछ ऐसा है महाराज जी? हमारे राजू दास कहें कि हमको जूता से मारेंगे।